नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े शिक्षा नियामक बॉडी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, और साथ में इस समय पूरे देश भर में जो ट्रेंड पर चल रहा है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026। क्या है पूरा मामला, चलिए आसान और दमदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे यूजीसी है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे यूजीसी एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था ताकि हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड बनाए जाए और कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके। यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, फंड को अलॉट करना, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स तय करना और शिक्षा नीतियों को लागू करना। 1956 के बाद यूजीसी ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे कॉलेज को मान्यता देना, फेक यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर करना, एंटी रैगिंग नियम लागू करना, एजुकेशन के नए फ्रेमवर्क लाना। यह वह संस्था है जिससे आपके कॉलेज की डिग्री मान्यता होती है। लेकिन अब 2026 में यूजीसी का नया कंट्रोवर्शियल नियम आया है जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली है। जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक नया नियम जारी किया, प्रमोशंस ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका ऑफिशियल नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन असल में यह कैंपस में डिस्क्रिमिनेशंस को रोकने के लिए लाया गया है। खासकर जातिगत भेदभाव, धर्म, लिंग और दिव्यांगतों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशंस को रोकने के लिए लाया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है? हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, इक्विटी कमेटी बनेंगे, 24/7 हेल्पलाइन जारी रहेगा, इक्विटी स्क्वाड्स एंड एम्बेसडर होंगे, टाइम बाउंड हैंडलिंग मतलब कुछ दिनों में एक्शन, ये सब जारी किया गया है। अब आता है सबसे गर्म हिस्सा, ये नियम गरम और इतना बवाल क्यों है? देखा जाए तो इसके दो प्रमुख वजह है। कई जनरल कैटेगरी छात्रों और संगठनों का कहना है कि यह नियम एक तरफा है। फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ कोई सख्त पेनल्टी नहीं है। इक्विटी कमिटीज में जनरल कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं। कुछ लोग ने इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया, यह कहते हुए कि कुछ हिस्से संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ छात्र, टीचर्स और यूनिवर्सिटी के लोग इसको बोर्डिंग वेजेस बताते हुए कहते हैं इससे कैंपस फ्रीडम और ड्यू प्रोसेस में भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर रूल का विरोध ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भेदभाव को रोकने की दिशा में यह जरूरी कदम है। कैंपस को सेफर और इंक्लूसिव बनाना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और विशेष जरूरत वाले छात्रों को ज्यादा फायदा मिले, यानी डिबेट दोनों तरफ का है। तो दोस्तों, यूजीसी एक वापस सिलसिला नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी बदलाव लेकर आया है। यह नियम भेदभाव रोकने का प्रयास है, लेकिन क्या यह सही है या गलत, यह बहस अभी गर्म है। शायद आने वाले हफ्ते में और बड़ी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यूजीसी के नियम के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।